हाय हेलो नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। स्टूडेंट फरमाइश पे आज एक डीआई देखेंगे दोस्तों। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे एसबीआई कैब में भी एनरोल हो सकते हैं। आप हमारे ईयरली टारगेट को भी ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी एनरोल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पर्सनली कनेक्ट होने के लिए SFY_आशीष करके इंस्टाग्राम में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या तो फिर 9178078190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। एक डीआई आज हमने लिया हुआ है दोस्तों। ये डीआई ये बोलता है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड गिव द आंसर। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन वेरियस कॉलेजेस। तो पहले तो समझ लेते हैं कि है क्या। यहाँ पे बोल रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन वेरियस कॉलेजेस, यानी ये जो है मसलन दिया है ABCDE, लिख लेता हूं ABCD और E। समझ में आया? इस तरीके का है। अब क्या बोल रहा है, नीचे आते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इस कॉलेज में? 6300। फॉलोइंग पैराग्राफ आपको दिखा रहा है कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। ये जो दिखा रहा है आपको, ये कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और ये इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, ये वाला इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। तो कॉलेज ए की बात करते हैं पहले। 600, 450। तो पहले तो कंप्यूटर लिख लेते हैं, अब पहले उसके बाद इलेक्ट्रिकल लिख लेते हैं। उसके बाद ये एक और सब्जेक्ट बचा है, यहाँ पे बोल रहा है टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको मैकेनिकल। और एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। समझ में आया? अभी क्या बोल रहा है, ये जो परसेंटेज दिखा रहा है, लेट्स से 21.43%, ये ए में टोटल स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं आउट ऑफ 6300। देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, या तो 400 स्टूडेंट पढ़ेंगे या 450, इस तरीके का होगा। तो अब आपको स्मार्ट तरीके से ये सीखना है कि अगर यहां पे 6300 दिया गया है, सो समथिंग आउट ऑफ 6300 टोटल होंगे। दैट मीन्स 6300 यानी लास्ट में न्यूमरेटर में 9 हो सकता है, सॉरी डिनोमिनेटर 9 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है, या तो 3 होगा, या तो 21 होगा, इस तरीके का। ऊपर चाहे कुछ भी हो। समझ में आया? अभी ये 21.43% हम फेमिलियर नहीं है, लेकिन हम फेमिलियर है 28.57% पे, बिकॉज दैट इज 2 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7 ऑफ 6300। सो ये 90 बार कटेगा, 900 बार कटेगा, तो ये 1800 दे रहा है। तो बी में 1800 कुल स्टूडेंट्स हैं। समझ में आया? अब 10% ऑफ 6300 तो मुझे देगा 630। ये भी समझ में आया आप सभी को? 16.67% 1/6, 1/6 यानी 1050 है ना, 1050। समझ में आया? अभी 23.33% हमें नहीं पता, 21.43% हमें नहीं पता। तो देखो 21.43% और 23.33% बहुत खतरनाक होते हैं ये सब चीजें। लेकिन मैंने आपको बोला कि जो आपका डिनोमिनेटर आएगा, या तो 21 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो फिर 6 आएगा, तो कुछ भी 2 आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 23.33% को देखते हैं। या तो फिर आप जा सकते हो 21 पॉइंट जो आप बोल रहे हो उसी के हिसाब से भी तुम निकल सकते हो, लेकिन हम जाते हैं 23.33%। इट्स नियर अबाउट, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि 1/7 क्या होता है? 14%, 14.28%। अगर 1/7 14 होता है तो 14 का आधा क्या होता है? 7। इसको जोड़ दूंगा तो 21% में लगभग पहुंचूंगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं 21.43% में पहुंच सकता हूं, है ना, पहुंच सकता हूं। दैट मीन्स एक साथ में फिर आधा जोड़ दूंगा, दैट मीन्स 1.5/7 विल गिव मी नियर अबाउट 21.43%। सो दिस हैज टू बी 1.5 ऑफ 7। सो अगर मैं 1.5 ऑफ 7
इंटू 6300 करूंगा, सो मुझे 900 यहाँ पे मिलेगा। 900 इंटू 1.5 कैसे करोगे इसको, एक गुना कर लो और इसका आधा दैट इज 450, तो ये 1350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1350, 21.43%। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 1350। अब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6300, तो ये कितना बनेगा, बना सकते हो इसको, चलो हिसाब किताब कर लेते हैं। 1350 पहले तो ऐसे गिनोगे इसको, 1000, देन दिस 600, 1600, 2600, 2600, 3700, 3600, 3900, 400, 3900, 4700, देन 50, 80, 130, 4700 और 130, 4830, इसको 6300 से माइनस करो, 470 कुछ आ रहा है, 1470, राइट, दिस हैज टू बी 1470। समझ में आया। तो ये ए का है 600 और ये 450, ये कहां से मिल रहा है, मुझे नीचे से मिल रहा है ये वाला, और ये कितना हो जाएगा बाद में देखते हैं। ये पहले फिलअप करो, 400, 725, 100, 210, यहां से देख रहा हूं मैं, 340, 210, 410, ओके, 800 एंड दिस हैज टू बी 250। अब ये 1050 और ये टोटल है 1350, तो इसको अगर हम काटा छाटा करें तो ये आना चाहिए 300, तभी तो जाके मिलके कितना होगा 1350, 400 और ये 1125, 75 दे दिया तो 1200, सो इट हैज टू बी 675, गॉट इट। और ये 310 और ये 20, 320 और ये 750 और ये 300, राइट, और ये 1050 और ये 20, 420। सो हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, आगे चल के शायद हमको काम दे सकता है। चलो, अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्वेश्चन देखा और तुरंत लग पड़े कि सर कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन किस बात की, टेबल बनाने में लग गए, मुझे लगता है कि ये वाहियात होगा। अब देखो चीजें ये हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो, विच ब्रांच हैज मोर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस टुगेदर। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया है तो तुमको पूरा डेटा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने ये टेबल को बनाया। मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सा कॉलेज में है देख लो, विच ब्रांच बोल रहा है, तो पूरा टोटल फिर से ऐड करना पड़ेगा हमको। ये 1000 हो जा रहा है, 1100 हो जा रहा है, 1900 और ये 2240, और ये 1100, 1300, 1304 कितना होता है भाई, 1700, 1900, 1960, 1970, 1900, 2040, 2045, और ये 900, 1200, 1500, 1900, 20, 1940, 1940 और 100 कितना होता है, 20, 40 माइनस 25, 20, 15। तो इस टोटल को कॉपी कर लेते हैं, शायद आगे चल के काम दे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो which branch has more students, तो we can see that I think it's computer science, कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप के सामने ये रहा, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इन कॉलेज बी दैट इज 400
इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग मैकेनिकल इन कॉलेज डी? मैकेनिकल इन कॉलेज डी 300, यानी 400 300 से कितना बड़ा है? 100 बड़ा है। 300 से हम कंपेयर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरे थोड़ा सा एक मिनट दोस्तों। ओके फाइन। What is the ratio of average of students studying computer science from ACD? ACD A C और ये D, इसका एवरेज क्या होगा? 700 और ये 1040/3। रेशियो बोल रहा है तो ऐसा करेंगे, टू द एवरेज स्टूडेंट स्टडिंग इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ADE, इलेक्ट्रिकल ADE 450 और ये 860, 860 1060 1100 होगा, राइट? 10/3। इसका रेशियो 3 कैंसिल हो जाएगा, सो इट हैज टू बी 104/111। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनफ्लो डिक्रीमेंट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी में कंप्यूटर साइंस डिक्रीमेंट कितना हुआ है? 200 हुआ है, और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिक्रीमेंट बोल रहा है। सो 200 आउट ऑफ 600 डिक्रीमेंट हुआ है, दैट इज 33%, है ना? इज व्हाट परसेंटेज of students inflow increment in mechanical from D to E? मैकेनिकल 300 था, 440 हो गया, तो कितना बढ़ा? 120 बढ़ा कितने पे? 300 पे into 100, so this is 40%। अब ये बोल रहा है कि ये 33%, ये 40% का कितना परसेंटेज है, राइट? दैट मीन्स 33.33/40 into 100 निकालो बोल रहा है। काफी लोग इसको छोड़ देंगे, इस कैलकुलेशन को। मैं इस कैलकुलेशन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है दोस्तों कि 33.33 इज 100/3, और ये by 40 को मैं इसको 1/40 लिख सकता हूँ कि नहीं, into 100। सो आई नो दिस इज 2.5, सो 2.5 into 100 दैट इज 250/3, सो दैट हैज टू बी 83.33%। 83.33%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 5th नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ओके फाइन। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल कितना है? 2045 माइनस मैकेनिकल कितना है? 2015, so it has to be 30. This is the answer. So thank you very much for watching this video. Have a nice day. जय हिंद, जय भारत, शबा के। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर। अपना सेहत का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।